हमारे साथ है रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता। तो फिर किस बात की चिंता। तो फिर किस बात की चिंता। तो फिर किस बात की हमारे साथ श्री रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता। बोलिए राम राजा सरकार की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम चंद्रमा मणिषो जातक्षिक्षोः सूर्यो वजायत सौत्राद्वाय सप्राणिष्मुखादग्निरजायतो। बोलिए राम राजा सरकार की जय हो। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेष अरु शारद। सुख सनकादिक शेष अरु शारद। वरन पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण गावत वेद पुराण अष्टदश। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश समत सब एक। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागभूषण गरुण की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरानी विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मोते जुबते के। दलन रोग भव मोरे अमेके। तद नाग सब विधे तुलसी। तात मात सब विदे तुलसी के। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। ओम आत्मा विबंधनम देवाभिवंदनम जलेन शीतलीकरणम कर्पूरनीराजलं मंत्रपुष्पाञ्जलि। ओम जदनेन जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्या संज्ञादेहनाकं महिमानः सचन्द्रयद्पूर्वे शाद्याः शान्तिदेव। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। सरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणी यजटाकलापम् निरन्तरविभो श्वेतवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं रतितुल्यवेगम्
शरणं प्रपद्ये। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी वक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीता राघव यज्ञ में आमंत्रिता हूँ 33 कोटि देवताओं को प्रणिपात करते हुए श्री राम कथा के सशक्त श्रोता आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज यज्ञ में वर्णित हमारे सभी यजमान प्रभु के साक्षात वांगमय भूत समस्त ब्राह्मण देवता संत भगवान कलयुग में सती सीता सावित्री माता मदालसा के पावन पगचिन्हों का आचरण करने वाली वंदनीय माताएं, हल्ला गुल्ला में सहयोग करने वाले बाल गोपाल, मन और वाणी की पावनता के लिए 2 बार भगवान नाम का आश्रय लें। मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जियो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जियो सीता रानी के चरण, सीता रानी के चरण महारानी के चरण, सीता रानी के चरण महारानी रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जियो सीता रानी के चरण। मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जियो सीता रानी के चरण, सीता रानी के चरण महारानी 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 के चरण, मन मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जियो सीता रानी के चरण।
क्यों किशोरी जी के चरणों को क्यों याद रखना है? कहा बिना सीता के राम प्राप्त नहीं हो सकते, बिना राधा के कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते। राधा शक्ति बिना न कोई श्याम न दर्शन पावे, राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे काना भागे आवे, आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आवे। मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण। कीर्तन हो रहा था, कीर्तन में सब लोग बैठे थे। मैंने कहा कि सब ताली बजाओ, किसी ने नहीं बजाई। किसी तरह 3 बार बोला मैं, तब एक आदमी बीच में खड़ा हुआ, उसने 3 बार ताली बजाई। अरे मैंने कहा वाह भैया, तुम तो बहुत अच्छे भक्त निकले, इतने लोग बैठे थे किसी ने ताली नहीं बजाई, तुमने 3 बार ताली बजाई। आओ मंच पर बुलाकर तुम्हारा सम्मान करते हैं। वो आदमी बोला बढ़ाओ बेटा कि महाराज जी सम्मान क्यों हो रहा है? हमने कहा कीर्तन में इतने लोग बैठे, किसी ने ताली नहीं बजाई, तुमने 3 बार ताली बजाई। वो मुस्कुरा कर बोला कि महाराज जी क्षमा करना, हमने आपकी कीर्तन में कथा में ताली नहीं बजाई। मैंने कहा फिर? बोले हमारे तो तंबाकू में ज्यादा चूना मिल गया था तो झड़ा रहे थे, अगर ऐसी ताली बजे तो कोई काम की नहीं है। मस्ती से जरा मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण। सीता रानी के चरण, महारानी के चरण, सीता रानी के चरण, महारानी के चरण। ओ सीता रानी के चरण, महारानी के चरण, सीता रानी के चरण, महारानी के चरण। ओ मन मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण। सीता रानी के चरण, महारानी के चरण, सीता रानी के चरण, महारानी के चरण। ओ सीता रानी के चरण, महारानी के चरण, सीता रानी के चरण, महारानी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण। ओ महारानी के चरण, महारानी के चरण, ओ सीता रानी के चरण, रानी के चरण। ओ महारानी के चरण। कल भगवान का धरती पर अवतरण हुआ। अवतार शब्द का अर्थ क्या है?
हम किसे अवतार कहते हैं? किसी के जन्म को अवतार कहे? जन्म तो सबका हो जाता है। कोई कहे कि भगवान अवतार भगवान का होता है, तो अवतार तो राम का हुआ है, तो रावण का भी हुआ। रावण के लिए भी अवतार लिखा है मैंने, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। रावण को भी अवतार कहा, राम का भी अवतार। अच्छा, राम और रावण की बात छोड़ो, मनुष्यों की बात छोड़ो, जीव जंतुओं के लिए भी अवतार की संज्ञा दी गोस्वामी जी। जीव जंतुओं का भी अवतार होता है। आप कहेंगे ऐसे गप मार दे क्या? नहीं, रामायण पढ़िए। सबकी निंदा जे जड़ करही, सबकी निंदा जे जड़ करही, सोई चमगादर होई अवतरही, सोई चमगादर होई अवतरही। सबकी निंदा जे जग करही, सबकी निंदा जे जग करही, सोई चमगादर होई अवतरही, सोई चमगादर होई अवतरही। लो साहब, जब चमगादर का भी अवतार है, रावण का भी अवतार है, तो राम का अवतार हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या बात है? वाह वाह। अवतार किसे कहते हैं? अवतरतीति अवतारहा, ऊपर से नीचे की ओर आने को अवतार कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझा जाए कि जो हाइट पर पहुंच चुका है, जो साधना के बलबूते पर ऊपर पहुंच चुका है, वो लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए नीचे आ जाए, इसी को भगवान का अवतार कहते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, जैसे श्रीमद् भागवत में चत्वारी महात्माओं की भेंट नारद जी से बद्रीनाथ में हुई, और जब कथा की बात आई तो उन्होंने हरिद्वार में कथा की। माने जो अनुभव प्राप्त संत महात्मा ऋषिकेश बद्री विशाल में है, उन्होंने अपनी साधना के बलबूते पर लोक कल्याण के लिए थोड़ा नीचे उतरे, और हरिद्वार से दिल्ली लगा हुआ है, तो दिल्ली माने गृहस्थ लोग, जगत के लोग भी आ सके, उनके लिए भी सुगम हो, ऐसी जगह कथा। तो जो साधना संपन्न साधु हैं, जो सिद्धि प्रद महात्मा हैं, वो लोक कल्याण के लिए अपनी स्थिति से नीचे उतर करके संसार के साथ मिल करके उनके कल्याण की योजना बनाने लगते हैं। इसी को हमारे यहाँ अवतार कहा गया। प्रहलाद जी का अवतार भक्त के रूप में हुआ, पर प्रहलाद के प्राणों की रक्षा के लिए नरसिंह का अवतार हुआ। ये नरसिंह क्या है? ये जो नर बैठे हुए हैं, जब सनातन धर्म पर कोई, ये जो नर बैठे हुए हैं, इन्हीं नरों में कोई एक सिंह बन करके छली, प्रपंची, पाखंडी और आडंबरी के
उदर को फाड़ देता है, उसी को नरसिंह कहा जाता है। भोली भाली जनता से जब कोई छल करके खेलने लगता है, तब उस सत्ता को चीरने के लिए कोई बाहर से नहीं आता, इन्हीं में से कोई एक नर सिंह के बल को धारण करके और हिरण्यकश्यपु जैसे पापी को चीर डालता है। इसी को नरसिंह अवतार कहा जाता है। सनातन सत्ता से खिलवाड़ करने वाले को प्रकृति छोड़ती नहीं, उसको दंड देती है। एक जन्म में नहीं, कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। ब्राह्मणों से छल किया था प्रताप भानु ने, 3 जन्म तक राक्षस बना था। अब पता नहीं कितने जन्म तक और राक्षस बनेगा। कलयुग में तो राक्षस की बात नहीं है, यहां तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तुम कर्म शुभा शुभम। चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, एक एक कण कण का हिसाब देना पड़ेगा साहब। किसको क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो। जिसकी भेजे में जो घुसा रहता है, उसको उसके अलावा और कुछ सूझता नहीं, चाहे वो चाहे जिस रूप में आ जाए। जिसके दिमाग में कचड़ा बैठ गया है, उसे कचड़े के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जो खुद चोर होगा, समाज उसको चोर दिखाई देगा। जो भक्त होगा, उसे जगत भक्त दिखाई पड़ेगा। जो सेवक होगा, उसे संसार सेवक दिखाई पड़ेगा। मिथिला में राम जी खड़े हैं। जो मिथिला के लोग भगवान को सरल भाव वाले हैं, उनको भगवान मेहमान दिखाई पड़ रहे हैं। अभिमानी राजाओं को भगवान काल दिखाई पड़ रहे हैं। और जनक जी के लिए उनके सजन दिखाई पड़ रहे हैं। तुम्हारे हृदय की जैसी प्रकृति है, संसार वैसा आपको दिखाई पड़ेगा। कौन कैसा है ये देखना बंद करो, पहले आंख बंद करके अपने आप को देखो, हम किस धरातल पर खड़े हुए। जब जब धरती पर अत्याचार आता है, पापाचार छा जाता है, तब उन पापियों की गर्दन को मड़ोड़ने के लिए मेरा ये ठाकुर इसी धरती पर इन बहन बेटियों के अंक से अवतरित हो जाता है। आज अयोध्या में ऐसी ही घटना घटी। जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब जब धरती पर पापाचार छाने लगता है, तब तब इसी पृथ्वी पर भगवान इन पापियों के हृदय को चीरने के लिए अवतरित हो जाते हैं। भगवान से पूछा गया कि आप तो परमात्मा हैं,
आप इतना क्रोध क्यों करते? अरे जो पाप करेगा वो मरेगा, आप इतने आक्रामक क्यों हो रहे हो? भगवान ने कहा इन छलियों को, अधर्मियों को, पापियों को, पाखंडियों को यदि मैं दंड नहीं देता हूं तो मुझे मेरे भगवान होने का पाप लगेगा। जो नहीं दंड करऊं सठ तोरा, जो नहीं दंड करऊं सठ तोरा, भ्रष्ट होय जनो मार्ग मोरा, भ्रष्ट होए जनो मार्ग मोरा, भ्रष्ट होय जनो मार्ग मोरा, जो नहीं दंड। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवनया मंगलहारी, मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान का अवतरण हुआ। स्थाने हृषि के सतवा प्रकीर्त्या, जगत प्रहस्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अकेले दशरथ के घर बधाई नहीं बजी। देखो साहब, जिसका कर्म सावत है, जिसका व्यवहार अच्छा है, उसको किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं। उसके उत्सव में अपने आप लोग जुड़ जाते हैं। दशरथ जी ने किसी को सूचना नहीं दी, बेटा दशरथ के यहां आया है, लेकिन बधाई पूरी अयोध्या में बजाई जा रही। ग्रह ग्रह बाज बधाव सोव, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। सारे नगर के नर नारी सब प्रसन्न है, आनंद हो रहा है। कह ये सुता सुमित्रा दो, सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भयो, सुंदर सुत जन मत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं ना सकहीं सारद हरि राजा, कहीं ना सकहीं सारद हरि राजा। वधपुरी सो हरि भाति, अवधपुरी सो हरि भाति, प्रभु ही
मृदु वाणी भवन वेद ध्वनि अति मृदु वाणी धनु खग मुख समय अनुसारी धनु खग ऐसा राम जन्म पर उत्सव हुआ। कभी आप लोग अयोध्या गए हैं? अयोध्या कौन कौन गया? हाथ उठाइए। अच्छा भाई, इतने ही लोग। राम जन्म पर अयोध्या में पूरा विश्व उमड़ जाता है सरजू स्नान के लिए। और इतना ही नहीं, जितने लोग आते हैं उनसे ज्यादा अयोध्या जी में इतने बंदर हैं, इतने बंदर हैं कि बंदर, आप कपड़ा डालोगे तो कपड़ा ले जाएंगे, पर्स रखोगे तो पर्स ले जाएंगे, मोबाइल रखोगे तो मोबाइल ले जाएंगे, चश्मा रख दिया तो चश्मा लगा लेते। लेकिन रामनवमी पर बंदर ढूंढने से नहीं मिलता। जितने अयोध्या के बानर हैं सब देवता हैं, और रामनवमी आती है तो सब मनुष्य बनकर के सेवा में लग जाते हैं। इसलिए आज सूर्य नारायण ब्रह्मा से बोले कि सबकी छुट्टी होती है, संडे मनता है, हमारा कभी होता ही नहीं। ब्रह्मा बोले सूर्य छुट्टी ले लेगा तो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तो भगवान सूर्य नारायण बोले एक उपाय है, छुट्टी की छुट्टी मिल जाए, ड्यूटी की ड्यूटी हो जाए। का उपाय क्या है? कहा हमारे वंश में भगवान आ रहे हैं, तो एक दिन ब्रह्मा से कहा भगवान सूर्य ने कि एक दिन 1 महीने का बना दीजिए। तो 1 महीने की छुट्टी भी लग जाएगी और दिन का दिन बना रहेगा और ड्यूटी की ड्यूटी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले ये बात सही है। तो राम जन्म के दिन 1 महीने का 1 दिन गुजरा। गोस्वामी जी लिखते हैं मास दिवस भात दिवस कर मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कब विधि हो। रथ के सहित सूर्य थक गए। 1 महीने का दिन हुआ। कृष्ण जन्म में 1 महीने की रात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। समय बड़ा बलवान है, समय समय की बात। कोई कहे कि रात बड़ी होती तो ऐसा नहीं, कोई कहे कि दिन बड़ा होता है तो ऐसा नहीं। एक समय का दिन बड़ा और एक समय की रात। 1 महीने का दिन। ये रहस्य किसी को पता ही नहीं चला। बहुत सारे दिन निकल गए, उत्सव भी आनंद पूर्वक होने लगा, लेकिन ये रहस्य किसी को पता नहीं है। भगवान शंकर से रहा नहीं गया, तो बालक राम का दर्शन करने के लिए वो एक बाबा जी बन गए ज्योतिषी, और कागभूषण जी को चेला बना लिया। गोस्वामी जी ने बड़े भाव से प्रसंग लिखा। और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी।
दिन बिरहे मगन मन भूले, बिन बिरहे मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान सोई, यह शुभ चरित जान सोई, कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई। यही अवसर जो जई विधियावा, यही अवसर जो जई विधियावा, दीन भूप जो जही मन भावा, दीन भूप जो जही मन भावा, तेहि अवसर जो जही विधियावा, तेहि अवसर जो जही विधियावा, दीन भूप जो यही मन भावा, दीन रूप जो यही मन भावा, दीन रूप जो यही मन भावा। जिसने जो मांगा वो दिया। हमारे घरों के उत्सवों में, हमारे परिवार के उत्सवों में, हमारे नगर के उत्सवों में, हमारे द्वारा आयोजित आयोजनों में हमने जिन जिन को बुलाया है, उत्सव में बुलाया है, जिन्होंने जो सहयोग किया है, यदि हम उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं तो दुनिया में हमसे अभागा कोई दूसरा नहीं। सबसे असफल व्यक्ति वो है जो आमंत्रणा के बाद उनकी पूर्ति ना करे। चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ के इस उत्सव में बुलाया नहीं, लेकिन जो आ गए उनको दशरथ जी ने विमुख नहीं जाना। दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ा कष्ट तब माना जाएगा जब आपके द्वारे पर कोई आया और वो अपना काम करके चला गया और हम उसका पारितोष नहीं दे पाए, तो हमें जीने का अधिकार नहीं। हमने जिनको बुलाया है और मेरे द्वार पर कोई उत्सव हो रहा है और उस उत्सव में कोई आ गया, हम उनको पानी नहीं दे पाए, रोटी नहीं दे पाए, व्यवस्था नहीं दे पाए, तो हमें जीने का अधिकार नहीं। रोज रोज आएगा कोई तुम्हारे घर, वो तो अपने घर चला जाएगा, लेकिन जीवन में याद रखेगा कि हम कहीं गए थे। लाख माला सरकाओ, लाख चंदन लगाओ, लाख चाहे जितना हवन करो, पर तुम्हारे दरवाजे पर कोई अतिथि आया, मेहमान आया और वो भूखा चला गया, तो जिंदा क्यों हो तुम? वो तो इतने बड़े राजा, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, इतने संपन्न है, लेकिन एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहते हैं। तुम्हारे द्वारे से कोई श्राप देकर चला गया, आप सफल नहीं हो पाएंगे, आपका सुख, चैन और वंश हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये संयम करो, ये साधन करो कि तुम्हारे द्वारे पर कोई श्राप देकर ना जाए। अगर तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है तो बुलाओ मत, और बुला लिया है तो वो श्राप देकर जाएगा तो सत्यानाश कर देगा। दशरथ जी डरे, जो आ रहा है
किसी को वस्त्र दे रहे हैं, किसी को आभूषण दे रहे हैं, किसी को बर्तन दे रहे हैं, किसी को माला दे रहे हैं, किसी को मोती दे रहे हैं। ब्राह्मणों को वेद दिया, दान दिया, गौएं दी, दक्षिणा दी। कछु के दिवस बीते यही भांति, कछु के दिवस बीते यही भांति, कछु के दिवस बीते यही भांति, कछु के दिवस बीते यही भांति। जाते न जाने ही दिन राती, जाते न जाने ही दिन राती। नाम करण कर अब सर जानी, नाम करण कर अवसर जानी। भोप बोली पठे गुण ज्ञानी, भोप बोली पठे गुण ज्ञानी, भोप बोली पठे गुण ज्ञानी। मेरी माताओं, मित्रों, सुख का समय का पता नहीं चलता। सुख का समय का पता ही नहीं चलता कब निकल जाता, और दुख का एक क्षण भी कठिन हो जाता। सुख का पता नहीं चलता। दशरथ जी को पता ही नहीं चला, 1 महीना निकल गया। अब समय आया नामकरण का। आचार्य चरण वशिष्ठ जी को बुलाया गया। अब आजकल नामकरण ये बुआ मौसी जब से करने लगी, तब से नाम पप्पू, टप्पू, छुट्टू, पिंकू, टिंकू ये नाम रखा। जब गुरु लोग नाम रखते थे तो हृदय से विचार कर उसकी जन्म कुंडली देख करके जैसा नाम होता था वैसा बच्चे का गुण होता था। अब तो नाम ऐसे रखा रहे हैं कि भगवान जाने। पिंकू, टिंकू, छुट्टू, पप्पू, गुड्डू ये कोई नाम है? भुआ मौसी नाम रखेगी तो ऐसे ही रखाएंगे। गुरुजन नाम रखेंगे तो नामों में वजनता आ जाएगी। आचार्य चरण वशिष्ठ जी ने नामकरण कर दिए। बड़ा प्यारा नाम रखा। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। स्वभरण पोषण कर जोई, तावर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम सतुगन वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम सतुगन वेद प्रकाशा। नाम सतुगन वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। अच्छा, राम किसका नाम? का जो सिंधु सुख राशि, सुख के समुद्र, छवि समुद्र, सुख समुद्र, जो आनंद सिंधु सुख राशि सही करते त्रैलोक सुपासी। और भरत जी का नाम कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। ये विश्व का भरण पोषण तो भगवान करते हैं, भरत के नाम में क्यों विश्व भरण पोषण लिखा? भरत थोड़ी विश्व का भरण पोषण करते हैं। अरे भरण पोषण का कार्य किसका है? का भगवान विष्णु का।
तो राम जी विष्णु के अवतार हैं, तो राम जी के लिए ये लागू होना था, भरत जी के लिए क्यों लिखा? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये चारों भगवान विष्णु के अवतार हैं। राम जी विष्णु है, भरत जी विष्णु है, लक्ष्मण जी विष्णु है, शत्रुघ्न विष्णु, सभी भाई विष्णु के अवतार हैं। कैसे? भरत जी कौन से विष्णु है? राम जी महाविष्णु है, और भरत जी कहा भरत जी क्षीर साई विष्णु, लक्ष्मण जी शेष साई विष्णु है। जो शेष नाग पर सोने वाले हैं वो शेष साई विष्णु श्री लक्ष्मण जी हैं। क्षीर साई विष्णु, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु श्री भरत जी हैं, और श्वेत दीपाधिपति विष्णु श्री शत्रुघ्न जी। राम जी कौन है? कहा राम जी महाविष्णु है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी कहते मत सेवार्थम क्षमागता, ये मेरी सेवा के लिए आए। श्वेत दीपाधिपति विष्णु, क्षीर साई विष्णु और शेष साई विष्णु, तो तुम कौन हो? कहा मत सेवार्थम क्षमागता, ये मेरी सेवा के लिए आए। तो आपका परिचय क्या है? भगवान मुस्कुरा कर बोले आदि कर्ता स्वयं प्रभु, इनके ऊपर जो काम चलता है वो मैं हूं। इसलिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। जिसके स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। अब उनका नाम शत्रुघ्न है। अब आप सोच रहे होंगे पूरी रामायण में शत्रुघ्न ने एक राक्षस को भी नहीं मारा, और उसके नाम में लिख रहे हैं कि जाके सुमरन तेरे पुनाशा। तो राम जी का कौन सा शत्रु का विनाश हुआ है? शत्रुघ्न जी से, जो उनका नाम ऐसा लिख दिया गया। कहा ये देह के बाहरी शत्रु नहीं, जीव के आंतरिक शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि शत्रुओं का विनाश श्री छोटे ठाकुर शत्रुघ्न जी का नाम लेने से हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा जाके सुमरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण करने पर शत्रुओं का विनाश होता है, ऐसे श्री शत्रुघ्न जी। सबसे आखिरी में लक्ष्मण जी का नाम आया। लक्ष्मण जी का नाम क्यों आया? बोले लक्षण धाम राम प्रिय,
सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ जी ने राम प्रिय क्यों कहा लक्ष्मण? और तीन भैया क्या प्रिय नहीं है उनको? अकेले लक्ष्मण जी प्रिय। और गुरुजी को कैसे पता चला? गुरुजी तो अभी सूतिका ग्रह में आए नहीं, उनको जानकारी भी नहीं। कैसे कहा? फिर कहा एक दिन जब ये तीनों भाई, चारों भाई छोटे छोटे अभी शिशु अवस्था में थे, उपटन लगा करके माताओं ने पालने में लिटा दिया। तो श्री राम जी का और भरत जी का शरीर एक सा है, दिखाई नहीं पड़ता कि कौन भरत है कौन राम। उपटन लगा करके राम जी के साथ लक्ष्मण को लिटाया जाता था और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी के लिए। आज दाई भूल गई तो उसने उपटन तो लगाया, मालिश किया, लेकिन लिटाना था राम जी के साथ, तो भरत जी के साथ लिटा दिया लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने रोना शुरू किया, बहुत रोए। झाड़ने वाले, फूंकने वाले, खंगवारी टालने वाले, नस सूंटने वाले, नजर झाड़ने वाले सब आ गए, लेकिन लक्ष्मण जी का रोना बंद ही ना हो। जब लोग डर गए कि पता नहीं क्या हो गया, ये बच्चा क्यों रो रहा है, तब फिर कौशल्या ने कहा जाओ गुरु माँ को खबर दो। तो वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी अरुणधति आई और अरुणधति ने आके देखा कि लक्ष्मण का रोना बंद क्यों नहीं हो रहा, क्यों इतनी तीव्र गति से लक्ष्मण रोए जा रहे। तो अरुणधति मैया ने देखा कि अरे इनको तो भरत जी के साथ लिटा दिया। अरुणधति मैया बोली अभी देखती हूँ। उन्होंने उठाकर लक्ष्मण को राम जी के साथ पालने में लिटा दिया और शत्रुघ्न को भरत जी के साथ लिटा दिया। जैसे ही राम जी के साथ लिटाया तो लक्ष्मण जी खेलते खेलते और राम जी के बाल्यावस्था में राम जी के पैर का अंगूठा पकड़ लिया और राम जी के पैर का अंगूठा पकड़ करके अपने मुख में रख करके चूसने लगे। रोना बंद हो गया और लक्ष्मण जी बड़े जोर से मुस्कुरा पड़े। जैसे लक्ष्मण जी मुस्कुराए, आज गुरु मां अरुणधति हंस पड़ी कि मैं समझ गई। और ये घटना आचार्य चरण वशिष्ठ जी को अरुणधति ने सुनाई कि आपको पता नहीं अपने यजमान दशरथ के जो बच्चे हुए हैं वो छोटा लक्ष्मण राम का अनन्य प्रेमी है। आज नामकरण के समय वशिष्ठ जी को अरुणधति की याद आ गई और वशिष्ठ जी नामकरण करते समय कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। तब गोस्वामी जी ने लिखा 12 ते निज हितपति जाने 12 ते निज हितपति जाने 12 ते निज हितपति जाने लक्ष्मण राम चरण रति मानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी भरत शत्रुघ्न दुनऊ भाई भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जैसे प्रीति बढ़ाई प्रभु सेवक जैसे प्रीति बढ़ाई प्रीति बढ़ाई प्रीति
बढ़ाई। बड़े भाई का जो स्थान है, देखो सामने कोई हाजी हाजी कहे, ये बड़ी बात नहीं, सामने तो कोई भी कह देगा। सामने कोई हाजी हाजी कहे, ये बड़ी बात नहीं। आपके सोने में अपने श्रेष्ठ का जो आदर करे, उसी का नाम अनुशासन। हमारे सामने आप कह दो कि हाँ महाराज जी जय हो, आचार्य जी की जय हो, ये ठीक नहीं। कोई भी कल कह देगा। श्रेष्ठ का अनुशासन यही है कि उसकी अनुपस्थिति में उपस्थिति का बोध अनुभव करना, यही अनुशासन। हमें कौन से आसन पर बैठना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कहाँ रहना है, इस बात का ज्ञान नहीं है। तुम लाख प्रयास करते रहें, स्वांग रचाते हुए घूमते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। छल करके, झूठ बोल करके, मिथ्या भाषण करके कितना ही हम इकट्ठा कर लें, साथ में जाना क्या है। केवल 3 फीट के कफन के अलावा सब यहीं रह जाएगा। भोजपुरी में एक बहुत प्यारा गीत है, एक लाइन सुना रहा। ए छूट जाई ऐठन, ये जो जवानी का जोश और ऐठन है, ये रहेगी नहीं। छूट जाई ऐठन, ए भुलाई जाई जोबना, देहिया होई माटी। भोजपुरी। अरे मैं पटेल हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं एसपी हूं, डीएसपी हूं, मैं सीएम हूं, मैं पीएम हूं। ये स्थायी नहीं है साहब, ये पद स्थायी नहीं है। मैं जमींदार हूं। छूट जाई ऐठन, ए भुलाई जाई जोबना। जवानी आपकी स्थिर रहने वाली नहीं है, एक ना एक दिन गलेगी। ए भुलाई जाई जोबना, देहिया होई माटी, जबन लगी सोना। देहिया होई माटी, जबन लगी सोना। देहिया होई माटी, जबन लगी सोना। देहिया होई माटी। छूट जाई ऐठन, छूट जाई ऐठन, भुलाई जाई जोबना। छूट जाई ऐठन, भुलाई जाई जोबना। देहिया होई माटी, जबन लग सोना। देहिया होई माटी, जबन लग सोना। देहिया होई माटी।
जाइए जवन लग सोना दहिया होई माटी दहिया होई माटी जवन लग सोना दहिया होई माटी जवन लग सोना हर दहिया होई माटी जवन लग सोना दहिया होई माटी। जवनी सुरतिया पे लाखों मरिला जवनी सुरतिया पे लाखों जन मरिला जवनी सुरतिया पे लाखों जन मरिला। जिस सुंदरता पर लाखों लोग मरते थे कोरोना काल में उसे कुछ छूने के लिए तैयार नहीं था। छुआ नहीं लोगों ने, परिवार के लोग। अरे लाखों जिस सुंदरता पर निछावर थे कोरोना काल में कोई पास जाने के लिए तैयार नहीं था। ये ही सूरतिया को आज को छुए ना दहिया होई माटी जवने लग सोना दहिया होई माटी जवने लग सोना